हमेशा आपने वो कहावत सुनी है ना, ज्यादा जोगी मठ खुजात। तो वही अभी चल रहा है। अभी देखिए मठ बना नहीं है, मठ से लोग जाने की तारीख में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये सारे दल जो हैं अपने अपने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को लेकर इतने भयभीत हो चुके हैं कि इनको अपने वजूद का खतरा में है ही नहीं कि देश को कैसे आगे बढ़ाना। इनके एजेंडा में है कि भारतीय जनता पार्टी हटाओ, मोदी भगाओ, परिवार की सियासत बचाओ, अपने पे करप्शन के लगे हुए इल्जाम से अपने आप को बचाओ, अपनी जमीन सुन के ये लोग भड़कने लगते हैं ना। सांड जिस तरह से लाल कपड़ा देख के भड़कता है, ये लोग मोदी जी का नाम सुन के भड़कते हैं और बाइडेन के साथ फोटो ट्वीट हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है न्यूज 18 इंडिया के आर पार शो का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के बीच में। दोस्तों जब एंकर अमीश देवगन ने कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत से पूछा कि आप मोदी को 2024 में कैसे हराएंगे, उधर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल पीएम बनना चाहते हैं, तो इस पर सुरेंद्र राजपूत बोला कि हमारे लिए देश जरूरी नहीं है, केवल मोदी को हटाना ही हमारे लिए जरूरी है। तभी अजय आलोक ने इस पप्पू के चमचे की सारी गांधीगिरी निकाल दी। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट। कहावत सुनिए ना, ज्यादा जोगी मठ खुजात। तो वही अभी चल रहा है। अभी देखिए मठ बना नहीं है, मठ से लोग जाने भी लगे हैं। पहले चले गए मांझी जी, दूसरे जयंत चौधरी जी का मैसेज आ गया कि भाई हमने कानूनों से नहीं शामिल हो सकता। तीसरे आम आदमी पार्टी के पोस्टर उस पर लग गए, बाद में उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया, लेकिन मैसेज तो दे ही दिया ना कि पहले अध्यादेश का समर्थन कीजिए, तब नहीं तो बहिष्कार करेंगे। कांग्रेस उधर से कह रही है कुछ और, जदयू का अंदरूनी सूत्र कह रहे हैं भाई आम आदमी पार्टी की नीयत ठीक नहीं है। अब ममता दीदी आ गई हैं, आज लालू जी से मिल रही हैं, अभी नीतीश जी से मिल रही हैं। अब उनकी मोहब्बत के सुर कब फूटेंगे वो पता चलेगा। देखिए कमाल की बात यह है कि इन सारी पार्टियों में सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस को छोड़ के बाकी जितने दल हैं उनका कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन जरूर रहा है। हाँ आ रही हेलो जी आप अपनी बात को रखिए। डॉक्टर अजय आलोक, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ तो इन सभी दलों का कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन जरूर रहा है। आज की तारीख में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये सारे दल जो हैं अपने अपने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को लेकर इतने भयभीत हो चुके हैं कि इनको अपने वजूद का खतरा महसूस हो रहा है। और कांग्रेस राज्य दर राज्य हारते और राष्ट्रीय स्तर पे अपनी महत्वता खोते खोते क्षेत्रीय दलों के द्वारा आज उसे क्षेत्रीय दलों की बैसाखी की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आज एजेंडा देश नहीं है। देश इनके एजेंडा में है ही नहीं कि देश को कैसे आगे बढ़ाना। इनके एजेंडा में है कि भारतीय जनता पार्टी हटाओ, मोदी भगाओ, परिवार की सियासत बचाओ, अपने पे करप्शन के लगे हुए इल्जाम से अपने आप को बचाओ, अपनी जमीन बचाओ। ठीक है, मैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से ये सारे दल जूझ रहे हैं। जी मैं सुरेंद्र राजपूत का रुख कर लेता हूं। सुरेंद्र राजपूत, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोटो ट्वीट करी है और कहा है कि मोदी जी का स्वागत है व्हाइट हाउस में और कुछ देर में प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस पहुंचने वाले हैं। लेकिन बीजेपी ने भी एक पोस्टर लगाया है, ठग्स ऑफ इंडिया का ये महासम्मेलन करार दे दिया है। क्या आपको लगता है कि विरोधाभास है? क्योंकि आप ही के नेता कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल ना भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नो वन विल मिस हिम, कोट एंड कोट, या आपके नेताओं के बयान है। एक आपके प्रवक्ता ने तो यह बात तक कही कि एक शराब के घोटाले में फंसा है और दूसरा शराबी है, गौरव वल्लभ ने। अमीश भाई कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज की डेट में ठग्स ऑफ इंडिया तो वही लोग कहते हैं जो खुद ही लुटेरे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर सेस लगाकर, एक्साइज लगाकर 28 लाख करोड़ लूटने वाले लुटेरे, वो लोग ठग्स ऑफ इंडिया का तो खुद ही ठगों की जमात है। तो जो लोग ठग्स ऑफ इंडिया का पोस्टर लगा रहे हैं। दूसरी बात, आप जो बात कहते हैं कि साहब इन्होंने अभी अजय भाई हैं, बड़े बड़े नए बड़े अच्छे प्रवक्ता हमारे नौजवान साथी हैं, नए गए हैं, अभी कहने लगे कि साहब ज्यादा जोगी मठ उजाड़। अरे हमारे यहां तो ज्यादा जोगी हैं, आपके यहां तो एक ही जोगी है, दूसरा जोगी नहीं है। और उसको हटाने के लिए एक आदमी जा रहा है, आपका दूसरा 2 नंबर का आदमी जो गृह मंत्री है, कह रहा है कि तमिल आदमी प्रधानमंत्री होगा, इस्तीफा दे दे नरेंद्र मोदी जी। तो अब हमारे यहां मठ उजड़ रहा है कि आपके यहां मठ उजड़ रहा है, ये अपना जरा तय कर लीजिए। हमारे यहां कोई मठ नहीं उजड़ रहा है, हम आपके यहां मठ उजड़ रहा है अजय आलोक जी। और आने वाला समय आपको जनता आपका मठ उजाड़ करके आपके हाथ में देगी, ये भी जान लीजिए। तीसरी बात, अगर हम इकट्ठे हो रहे हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है?
आपको आज ये क्यों याद आ रही कि जिन जिन की पीठ में आपने छुरा भोंका है वो दल कभी आपके साथ थे। आप जनता दल यूनाइटेड की पीठ में छुरा भोंक करके अजय आलोक को भारतीय जनता पार्टी में लेकर के आए। शिवसेना की पीठ में छुरा भोंक करके एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए, जिसके लड़का इस्तीफा दे रहा है। अकाली दल की पीठ में आपने छुरा भोंका है। आपने सारे दलों की, जो आपके साथ थे सब दलों की पीठ में आप छुरा भोंकते हैं और उसके बाद आप हमसे कहते हैं। शर्म नहीं आती आपको? और दूसरी बात, आज आप सत्ता में हैं, आप बाइडेन के साथ बैठे हैं, फोटो ट्वीट हो रही है, दुनिया में आपका डंका बज रहा है, फिर हम चाहे इकट्ठे हो चाहे अकेले हो, आपको दिक्कत क्या है? आप अपना काम बताइए। ठीक है, जब हम आपसे पूछते हैं कि साहब बेरोजगारी की दर क्या है, जी बेरोजगारी की दर क्या है, आप कहते हो कि नहीं साहब ये नहीं बताएं, तो आंकड़े लाने बंद कर दिए। ओके डॉक्टर अजय मोदी जी का नाम सुन के ये लोग भड़कने लगते हैं ना। सांड जिस तरह से लाल कपड़ा देख के भड़कता है, ये लोग मोदी जी का नाम सुन के भड़कते हैं। और बाइडेन के साथ फोटो ट्वीट हो गई। अब देखिए कहां की बात करने के लिए आए। अभी अकाली दल की बात कर रहे थे। अकाली दल को आ रही है क्या मीटिंग में कल? अलायंस करेगी कांग्रेस अकाली दल के साथ पंजाब में? अमीश भाई 5 सेकंड नहीं, अरे बाप रे बाप, क्या आपने इतनी अच्छी बातें आपने कही। अजय आलोक को पीठ में छुरा भोंक के बीजेपी में ले आए, शिवसेना को पीठ में छुरा भोंक के एकनाथ शिंदे को ले आए।